इसीलिए इस भूमि पर इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। ये नहीं कहते 1000 रुपए किलो की मिठाई चढ़ाओ, केवल भाव बनाओ। भगवान केवल भाव को पकड़ते हैं। आज सज्जनों, महात्मा विदुर के यहाँ जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके चलने के लिए हुए तो उद्धव जी ने पूछा, कन्हैया हमें एक बात बताओ, आपके 24 अवतार हुए और 24 अवतारों में आपका घर घर भोग लगा, लेकिन सबसे भोग में अनुराग मिठास कहाँ के भोग में आया? तो भगवान ने कहा 24 अवतारों में हमारा 2 जगह जैसे भोग लगा है, जो मिठास अनुराग आया है वो दूसरी जगह नहीं। एक तो जिस समय मैंने भिलनी के यहाँ उन बेरों को खाया, जो अनुराग, जो मिठास, जो प्रेम उन बेरों में थी, वो दूसरी जगह जब विदुरानी के हाथ के मैंने छिलके खाए। तो भगवान केवल भाव के ही भूखे हैं। अब दादाजी के द्वारा आप बड़ी सुंदर भगवान प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करें और 2 बार भगवान का नाम बोले। अरे तारा ही सारा जवाना ना तो हमको भी तारो, तारा ही सारा जवाना ना तो हमको भी तारो, रामकृष्ण भगवान की, बोल सच्चे दरबार की, संत समाज की।
जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये भगवति तव तीरे नीरमात्रासनोऽहं विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद बोलिए गंगा मैया की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो शंकर भगवान की जय हो समस्त संतों की जय हो दंडी स्वामियों की जय हो सभी भक्तों की जय हो। बहुत ही महान भगवान की दया कृपा से ये कार्य संपूर्णता की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। 2 दिन शेष रह गए हैं, कल और परसों। परसों भगवान राम का रास तिलक होगा, बड़ी धूमधाम से रास तिलक मनाएंगे। 14 वर्ष के बाद वन से जब राम जी अयोध्या में आए अपनी, तो कितनी खुशियां मनाई गई। लेकिन ये राम का जो रास तिलक का चित्र फोटो रखी है, इसको थोड़ा व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर न तो कोई पुष्प चढ़ाएगा। वनवासी वेश में है राम जी। राज तिलक होने के बाद में, क्योंकि पहला तिलक वशिष्ठ जी करेंगे, उसके उपरांत हमारे यजमान परीक्षित जी, दोनों लोग वकील साहब जी तिलक करेंगे। और उसके बाद में फिर सभी माताओं भाइयों को अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई वंचित रह जाए, सभी तिलक करेंगे, लेकिन विधिवत धीरे धीरे आकर के एक एक करके इस प्रकार से ऐसा यहाँ पर व्यवस्था बनवा दी जाएगी। क्योंकि जो तिलक करता है भगवान के राज तिलक का, ये तिलक जो होता है 14 वर्षों के बाद अयोध्या में जब राम जी आते हैं, तो उसका फल अवर्णनीय है। यहाँ कितने भाव से हमारी माताएं बहनें प्रातःकाल परिक्रमा करती हैं, मैंने देखा है।
क्योंकि यज्ञ कार्य चल रहा है। यज्ञ कार्य में ये परिक्रमा कथा मंडप की करना बहुत जो है उत्तम होता है। तो यहाँ परिक्रमा भी होती है, मैंने देखा है सज्जनों। और हमारे पटेल साहब की ऐसी कथा हुई है कि 3 कथा प्रोग्राम बांधने वाले हमारे पास ऊपर पहुंच गए कमरे में। 3 लोग, आज भी एक आए थे आपके चांदापुर में, मिश्रा जी हैं, बुजुर्ग थे, बहुत मुश्किल में पहुंचे और कहा, हमने कहा भगवान की कृपा होगी तो आपके यहाँ कथा होगी, अभी तो भाई हमारे पास समय नहीं है गहन के महीने। तो ईश्वर की जैसी कृपा सज्जनों, हमारे बच्चा स्वामी जी महाराज के जो उत्तराधिकारी हैं शिव स्वरूप ब्रह्मचारी जी, वो भी कल आए थे। उन्होंने भी कथा कराने की बात कही अपने जोधन पूर्वा में। तो ऐसे ऐसे संतों की जब कृपा होती है भक्तों के ऊपर तो फिर व्यवस्था बढ़िया ही हो जाती है। ऐसा यहाँ भाव है। सब संत महात्मा आशीर्वाद देने आते हैं। गंगा मैया की बड़ी कृपा है, उनका तो मुख्य आशीर्वाद है। आए सबसे पहले भगवान के नाम से जुड़े और फिर आपको भगवान की मंगलमयी कथा सीरियल से जो कथा चल रही है वही आगे की कथा सुनाई जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं कि आज यहाँ की कथा कल वहां की कथा, आपको सीरियल वाइज कथा। तो बोले सभी लोग, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जय श्री राम। आज
व्यास पूजन के लिए इस राम कथा के बहुत से व्यवस्थापक आए हुए हैं। मैं एक एक करके बुलाता हूँ, वो लोग आए, व्यास जी का पूजन करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। राम प्रताप सिंह बाबू सपत्नीक आए, व्यास जी का पूजन करें और व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। सीखता करो, जल्दी जल्दी आओ। उसके बाद उदय प्रताप सिंह बगलेश्वर आए, अपनी पत्नी के साथ व्यास जी का पूजन करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उदय प्रताप सिंह बगलेश्वर वाला तो भैया, उदय प्रताप सिंह तिलक करो भाई। अरे आओ, उठ के आओ। उसके बाद तैयार रहे रामू कोटेदार, अपनी पत्नी के साथ आए, व्यास जी का पूजन करें और व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। रामेन सिंह रामू कोटेदार, रामेन सिंह रामू कोटेदार, खाली पैर में रचना दो। ट्रांसलेट कर दें। महाराज जी जो है आज कथा के बहुत से व्यवस्थापक आयोजन आए हैं। आज कथा का 7वां दिन है। रामेन सिंह, मैं धर्मपत्नी के अकेले कोई पूजन नहीं करेगा। इसके बाद रामू गुप्ता, रामू गुप्ता पत्नी के साथ आए और व्यास पीठ का पूजन करें और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। के यादव, के यादव आए, व्यास जी का पूजन करें, तिलक करो पहले यार। और कहाँ तुम्हारी नाम स्टार्टिंग कर दें। के यादव आए। तब तक हमारे इस राम कथा के आयोजन में बहुत मेहनत और उसके साथ जो कार्य कर रही है, खाने का पिलाने का और सब मेहनत करके पूजा पाठ में हमारी भतीजी सारद सिंह की बेटी अंशिका आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त। आ जाओ। कनेक्शन आउटपुट पर वैसे पेमेंट सर्विस खाली पूछ दे।
रामू गुप्ता, एक आयोजक नीरज प्रताप सिंह श्यामू। श्यामू कहाँ है? श्यामू की बहुत लिख रही थी कहीं। चलो तुम अकेली आके महाराज जी से आशीर्वाद ले लो। श्यामू, श्यामू की गोपाल गोपाल रामू गुप्ता शीघ्र आके जल्दी आ जाओ। तुम संत लोग राजू तिवारी कल अकेले पूजन किया था, आज अपनी धर्मपत्नी के साथ आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजू तिवारी, राजू तिवारी जो दिन रात इस राम कथा में अपना समय दिए हैं, और सारद सिंह वो भी अकेले पूजन कर गए थे, आज धर्मपत्नी के साथ आए और पूजन करें आके। जल्दी आओ, जल्दी कथा में खत्म हो रहा। आराम कर दिया, उनका इनवाइट भी दिखा। तिवारी पीछे का है सार्थ यदि नहीं है तो रथ नहीं आगे बढ़ पाएगा। ये आप जल्दी से आओ। तुम्हें दोबारा बात देनी पड़ी क्या बैठो? हरे राम 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 सीता राम राम राम। ये मुद्रिका राम नाम लिखा हुआ, ऐसा तो नहीं किसी राक्षस ने छल किया। नहीं नहीं, राक्षस कोई इस मुद्रिका को बना नहीं सकता है। माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती है। सांसारिक मुद्रिका ये नहीं हो सकती है। ये हमारे स्वामी की मुद्रिका है, असमंजस में पड़ी है। इधर देखा उधर देखा, कोई राक्षस तो चाल नहीं चल रहा है। एक बार मैंने चूक की, जो रावण मुझे हरण करके ले आया, फिर कोई चाल तो नहीं है। तो हनुमान जी ने सीता जी का भ्रम दूर करने के लिए ऊपर से राम कथा ही शुरू कर दी, अशोक वृक्ष से। तभी परंपरा चली कि वक्ता ऊपर और श्रोता नीचे। वहीं से अब हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे, राम कथा सुनाने लगे और सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी।
राम कथा सुनने लगी। देखो ये सुंदर कांड की कथा पाठ करने से कई गुना लाभकारी है। जिसके ऊपर राहु की दशा, जिसके ऊपर शनि की दशा, अंतर दशाएं, बुरे दिन आदि आदि होते हैं, यदि इस कथा को विधिवत शाब्दिक अर्थों से सुने तो कहते हैं सारे दोष उसके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके चले जाए। ऐसी ये सुंदर कांड की कथा आज सुन रहे हैं आप लोग। ऊपर से कथा शुरू की है हनुमान जी ने। अब सीता जी भौचक्की इधर देखी उधर देखी, भाई राम कथा कहां से आवाज आ रही है, सुनाने वाला दिखाई नहीं पड़ता है, मुंह नहीं दिखाई पड़ता है वक्ता का। कथा क्या चल रही? राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय समुद्र पे अर्जुन ने पुल बनाया, उसको तोड़ने की बात आई तो हनुमान जी आए और पूरा भीग दिया पट्टा। तो आज ऊपर बैठ करके कथा सुना रहे हैं तो दो लोग आए ऊपर से और हला कर चले गए पंडाल। कथा ऊपर से सुना रहे हैं। राम कहानी सुनो रे राम कहानी,
कथा सुनाने वाले आप कौन हैं? आपको प्रणाम। लेकिन आप कथा सुना रहे हो, आप दिखाई तो पड़ते नहीं, कौन हो? आपने पूरी कथा सुना दी, प्रारंभ से लेकर के अंत तक, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। रावण मुझे चुरा ले आया और जो आपने कहा वही हुआ, लेकिन आप सामने तो हमारे आ जाओ, कौन हो आप? जब ऐसा कहा तो तब हनुमंत निकट चली गए। और जब पास में गए तो सीता जी ने अपना मुंह घुमा लिया और पीठ हनुमान जी की तरफ कर दी। विचार करें, पीठ। हनुमान जी ने कहा, माता मैं आपका सुत हूं, आप मुझे देखो। नहीं नहीं, यहां राक्षसों की बहुत माया है, तुम मुझे जो है इस प्रकार से अपनी माया दिखाने के लिए आए हो, तुम भी कोई राक्षस ही हो, मैं तुमसे सावधान रहूंगी। नहीं, मैं नहीं जानती आप, राम कथा सुनाने वाला कोई दूसरा होगा, तुम मायावी हो, मुझे मालूम पड़ रहा है। कहा कि हम जान तो नाही, पहचान तो नाही, महावीर मुदरी कहाँ पाई। हम जानत नहीं, पहचानत नहीं, महावीर मुदरी कहाँ पाई।
छुड़ी गए रघुवीर दुनी महाबार। तुमने कहां से ये मुद्रिका पाई है और कौन हुआ? कहा कि मैं बानर हूं और मेरा नाम हनुमान जी है। मां मुझ पर विश्वास करो। अच्छा तुम बानर और हनुमान और हमारे स्वामी नर, मनुष्य और बंदर की मित्रता कैसे? नर बानर संग कहू कैसे, तो कही कथा वही संगति जैसे। वो कथा भी सुनाई लेकिन सीता जी ने विश्वास नहीं किया। माताओं को इस प्रकार से आज के समय में चतुर होना चाहिए। थोड़ा मांगने वाले आ गए, विश्वास कर लिया उन्होंने, छोजन तुरमंतुर काली कलकत्ते न जाने क्या क्या दुनिया के तंत्र घंट चलते हैं। बड़ी जल्दी माताएं विश्वास कर लेती हैं। लेकिन सीता जी कहती नहीं नहीं, पता नहीं तुम कौन। राम जी ने एक बात कही थी हनुमान जी से, सीता तुम पर विश्वास कतई नहीं करेगी, लेकिन जब तुम एक नाम हमारा बताओगे तो सीता विश्वास कर लेगी। क्योंकि सीता जी के अलावा वो हमारा नाम कोई नहीं जानता है। केवल सीता जी के ही सामने उस नाम को प्रकट किया था मां गौरी ने, मां भवानी ने। जब गिरजा पूजन जननी पठाई, उस समय याद करो, तो उस समय सीता जी ने जब पूजन किया गौरी जी का, तो गौरी जी ने सीता जी के पति का नाम भी बता दिया और रख दिया, नामकरण भी कर दिया। आज राम जी ने कहा वो नाम यदि तुमने ले लिया तो विश्वास कर ले। रामदूत, राम किंकर, हनुमान, महावीर, दुनिया के नाम बताए, सीता जी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब वो एक नाम बताया तो विश्वास कर लिया। वो कौन सा नाम? कहा कि रामदूत। सीता जी ने कहा नहीं नहीं। कहा मां तू जानेगी। कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन रामदूत मैं मां तू जानेगी। बाद में कहा सत्य शपथ करूं निधान। सत्य शपथ करुणा निधान। गौरी जी ने मालूम क्या नाम? मनुजा हिराचे मिलई सोबर साध सुंदर साबरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान परावर। करुणा निधान नाम का ये नाम जब कहोगे तो विश्वास आ जाए। अब जब ये नाम बताया तो तुरंत जो है सीता जी को विश्वास हुआ। और जो राम कथा सुनी थी उससे जो दुख था वो सब दुख भाग गया। राम कथा में वो दम है कि यदि आप कितने भी दुखी हैं, यदि सच्चे मन से आप नवान्न परायण राम कथा श्रवण करते हैं तो आपका वो दुख दूर हो जाता है। आज सीता इतनी दुखी थी, लेकिन जब राम कथा सुनी तो मालूम क्या हुआ कि रामचंद्र गुण बर नहीं लारा, सीता कर दुख भारा। रामचंद्र गुण वर्णई लागा, सुनता ही सीता कर दुख भारा।
बहुत भाग्यशाली रोहन जी हैं। आज इसने संतों का आशीर्वाद लिया है, प्रमोद जी का पुत्र है। मैं भी यहां से बधाई मंगल कामना कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है, जब राम की कथा सुनी तो सीता का दुख भागा। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने उस दुख को घेर लिया, कहा कहां जा रहे हो, ठहर जाओ। दुख रुक गया। दुख ने कहा महाराज जी क्या बात है। हनुमान जी ने कहा अब कहां जाओगे, यहां से निकल रहे हो, भाग रहे हो सीता जी के पास से, अब किसको परेशान करोगे। तो हनुमान जी ने कहा कहां, दुख ने कहा हनुमान जी से हम कहां जाएं। हनुमान जी ने कहा बतावें। हनुमान जी ने कहा कि कहा हनुमंत पति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। भजन से अलग होता है तब उसको दुख झेलना पड़ता है, दुख सवार हो जाता है। एक बार भगवान के पास देवता, मनुष्य और भूत प्रेत कुछ मांगने के लिए गए। हमको दो, भगवान ने मनुष्यों को दिया कि जाओ खूब दान करो, संसार में जाकर के खूब कथा सुनो। देवताओं से कहा कि जाओ इंद्रिय दमन करो। तो भूतों ने कहा, प्रेतों ने भगवान से कि हमको भी कुछ दो। भूत कहें भगवान ते तुम हमहू का कुछ दो। तो भगवान ने कहा कि कीर्तन में जो ना बोले उन पर तुम चढ़िले। जो भगवान की कथा में कीर्तन जब होता है, वो कीर्तन न कहलवावे, अपने मुंह से न बोले, उनके ऊपर तुम चढ़िले हो। और चढ़ लोगे फिर तुम्हें झंडा मिलेगा, घंटा मिलेगा, सब मिलेगा, और पहले कुछ नहीं मिलेगा। भूताचार्य जब होती है तब लोग कहते हैं इतने घंटे चढ़ाएंगे, इतने झंडे लगाएंगे, इतने ब्राह्मण खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये वही स्थिति होती है जब तक सुमिरन भजन न होई। जब हम इस भजन से परे हो जाते हैं भगवान की भक्ति से, तो फिर ये स्थिति होती है। सज्जनों, भाव से, श्रद्धा से इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। आज कपि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, और जाना मन क्रम बचन, या कृपा सिंधु कर दास। विश्वास हुआ तब माता सीता ने हनुमान जी से कहा प्रभु ने हमें भुला दिया। हनुमान जी बोले क्या प्रमाण है कि आपको भुला दिया। सीता जी ने कहा जयंत के ऊपर तो बाण छोड़ा, लेकिन रावण जो मुझे हरण करके ले आया उस रावण के ऊपर क्या छोड़ा। हनुमान जी ने सीता मैया से कहा रावण के ऊपर भी बाण ही छोड़ा। बाण छोड़ा, रावण के ऊपर भी बाण छोड़ा। हनुमान जी ने कहा बाण ही छोड़ा, और वो बाण बनकर के मैं आया हूं। हनुमान जी ने कहा कोई दूसरा बाण नहीं है, मैं ही बाण बनकर के आया। राम जू ने कपि कुंजन में सुत वंजनी को अपनाई के भेजो। माथे पे हाथ की छाह करी, कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो। संकट सिय के काटवे को, औ हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। संकट सीता का काटने के लिए राम जी ने हनुमान जी को ही बाण बना करके भेजा। इधर उधर की यदि कथा न ली जाए, रामचरितमानस को ही पढ़ा जाए, तो हनुमान जी ही बाण बन करके गए। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमान।
हनुमान जी ने कहा मुझे ही बाण बना करके भेजा है, प्रभु ने आपका संकट काटने के लिए मांगा, मैं ही बाण बन करके आया हूं। तुरंत तुलसीदास जी को बुलाया गया और तुलसीदास जी से कहा गया कि हनुमान जी जब लंका को गए तो तुमने कौन सा चित्र खींचा? कहा चित्र तो खींचा हनुमान जी का ही, लेकिन जब रील धुल करके आई तो बाण ही दिखाई पड़ा, बाण ही दिखाई पड़ा। जिन यमोग रघुपति करवाना, यही भांत चले हुए। सज्जनों, खैर इधर आज माता प्रसन्न हुई है और माता ने आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद हनुमान जी को दे दिया है। माता का आशीर्वाद, आहा, सिर पे मां हाथ फेर दे, वो आशीर्वाद दे दे पुत्र को, तो फिर तो अटल है वो आशीर्वाद। आज माता ने बड़े प्रेम से हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। मालूम क्या? कहा कि अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर मालूम किसको कहते हैं? आ माने नहीं और जर माने बुढ़ा, जो कभी बुढ़ा न हो, और अमर आ माने नहीं और मर माने मरे, जो कभी न मरे वो अमर। तो अजर अमर का वरदान दिया, न कभी बुढ़े हो और न कभी मृत्यु हो। ऐसे हनुमान जी कलिकाल में, और फिर जहां राम कथा होती वहां तो किसी न किसी रूप से पहुंचते ही हैं। हनुमान जी आज नाचने लग गए। माता ने मुझे सुत कहा, माता जानकी ने मुझे सुत का अजर अमर गुण निधि सुत हो। और जब मां ने सुत कहा तो हनुमान जी नाचने लगे, कहने लगे माता आज मेरा जन्म हो गया, मैं आपका पूत बन गया। लेकिन एक बात है माता, जब मैं जन्म लेता हूं तो मुझे भूख बहुत जोर से लगती है। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रविबाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। मुझे बड़ी जोर से भूख लगी थी तो मैंने लाल लाल सूर्य को ही निगल लिया, मुख में रख लिया। मुझे बड़ी भूख लगी। किसी ने सूर्य देव से पूछा कि पहले लाल और उसके बाद में पीले क्यों पड़ जाते हैं? कहा हनुमान जी के डर से फिर से कहीं फल न समझ लें, इसलिए पहले लाल और बाद में पीले। बड़े होने पर एक बार हनुमान जी सूर्य से विद्या पढ़ने के लिए गए। सूर्यदेव से सूर्यदेव ने विचारा कि इस बालक को मैंने कहीं देखा है। याद आया, अरे ये वही हनुमान है जिसने मुझे अपने मुंह में रख लिया था। आज मुझे गुरु बनाने के लिए आया है, चेला बनने क्यों आया है? कहीं पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब इसको भूख लगी आवे। ऐसा शिष्य हम नहीं रखते, कोई इसका पता नहीं। ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं। हनुमान जी से सूर्यदेव कहने लगे हम भाई तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते। सूर्यदेव कहने लगे देखो हम चलते फिरते गुरु हैं। हनुमान जी कहने लगे हम चलते फिरते आपके शिष्य बन जाएंगे। सूर्यदेव ने कहा हम आमने सामने रहेंगे तभी तो पढ़ाई होगी। हम आगे चलेंगे तो तुम्हारी पीठ हमारी पीठ तुम्हारी तरफ, और तुम आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ। कैसे हम तुम्हारे गुरु बन सकते हैं, शिक्षा कैसे दे सकते हैं? तो हनुमान जी बोले हम आपके सामने उल्टे चल करके विद्या सीखेंगे। और सूर्य देव के रथ के सामने हनुमान जी पीछे पगों से चले, उल्टे चल करके विद्या सीखी।
तुलसीदास जी ने एक रचना रची है हनुमान बाहु की, हनुमान बाहु, और उसमें छंद आया है कि भानु सो पढ़ना हनुमान गए भानुमणि। भानु सो पढ़ना हनुमान गए भानुमन, हनुमान शिशु के लियो फेर फारसो, पाछली पगनी गम गगन मगन मन, पाछली पगनी गम गगन मगन मन, क्रम गुण भ्रम कपि बाल कपि हारसो। जैसे बालक विहार, सो बालक विहार करता है, कहीं उल्टे चलता कहीं आगे चलता, ऐसे हनुमान जी ने सूर्यदेव से विद्या सीखी और हनुमान जी ने गुरुदेव सूर्यदेव को बनाया। कोई आपसे कहे हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्यदेव। आज माता जानकी से कहा कि मैं जन्म लेता हूं तो मुझे भूख लगती है, इसलिए मुझे भूख लगी है। मां कैसे? और बच्चे को जब भूख लगती है तो अपनी माता से ही बोलता है, माँ मुझे भूख लग रही है। अरे कहा कि सुनहु माँ तो मोही अतिशय भूखा, बड़ी भूख लग रही है। सीता जी ने कहा किसी ने तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया नहीं लंका में जब से आए? कहने लगे पीने खाने वाले तो यहाँ बहुत मिले लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं मिला। पीने खाने वाले तो यहाँ बहुत। अरे कब के आए हो और तुमको को किसी ने पूछा भी नहीं? अरे कहा खाने वाले तो इतने मिले, सुरसा मिली तुम्हें खा जाऊंगी, सिंगिता मिली, लंकिनी मिली, संपाति मिला, लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं मिला। ये सब खाने वाले मिले। संसार में खाने वाले ज्यादा मिलेंगे, खिलाने वाले तो कभी मिलेंगे। हमारे वकील साहब इस समय 50 व्यक्तियों का भोजन प्रातःकाल, शाम को और दिन भर पूरे नाश्ता, कहीं रबड़ी लो, कहीं बर्फी लो, कहीं पेड़ा लो, ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। इतना जो है भगवान की दया से, कृपा से व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, तो संसार में खिलाने पिलाने वाले कम होते हैं। लेकिन श्रवणन को सवाद जो पुराण वेद श्रवण करे, और जीव को सवाद जो केशव गुण गाइए, वाणी को सवाद बुरे बोलिए न काहू सो, संपत्ति को सवाद शीश नीचे को नवाइए। धनवान बनाया है व्यक्ति ने तो सिर झुका करके चलो, सीना तान के नहीं। धरनी को विचार जो पति रुख लिए रहे, और देह को सवाद जो निरोग देह पाइए, और कबिन को विचार और संतन की सलाह जह, खैबे को सवाद पहले और को खवाइए। खाने का भी स्वाद इसी में है, पहले दूसरे को खिलाओ फिर खाओ, उसका आनंद ही निराला। माँ किसी ने नहीं मुझे खिलाया, तुम बताओ ये वृक्ष सुंदर फल क्या खा लूं? सीता जी ने कहा नहीं, क्योंकि ये रावण के वृक्ष हैं, रावण के फल हैं। और किसी का धन, किसी का फल, किसी का खाना चोरी चोरी, ये बढ़िया बात नहीं है। रावण से जाओ आदेश ले लो और उसके बाद में फिर फल खा ले।
रावण के यहाँ कोई फल नहीं खाता था, कोई फल नहीं खाता था। खाता क्या था? कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षण। कहूं महिष, महिष माने भैंसा, मानुष मनुष्य, कहूं महिष मानुष धेनु गाय, खर, खर माने गधा, अज, अज माने बकरा, कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। ये भोजन चल रहा है, फल कोई खाने वाला नहीं है। जीवन का फल ये हमारे विकार रूपी राक्षस प्राप्त नहीं होने देते। विकार रूपी राक्षस लगे हैं, उनकी रखवाली कर रहे हैं, इसलिए वो फल भी खाने योग्य नहीं है, क्योंकि कोई फल ही नहीं खाता। दूसरे माता सीता ने कहा ये वृक्ष फल रावण के हैं, पराया धन विष से भी भयंकर होता है, धन पराब विष विश्वास। आदेश लेना है तो रावण से। हनुमान जी ने कहा ये लौकिक दृष्टि से भले ही वृक्ष रावण के हो, लेकिन असली अधिकार माता आपका ही है, क्योंकि आपका जन्म धरती से हुआ, पली धरती के बीच आपका जन्म धरती से हुआ, और ये वृक्ष भी धरती से ही निकले हैं। आपका संबंध गहरा है इनसे, इसलिए आपसे परामर्श ले रहा हूं मैं। रावण कौन होता है इन वृक्षों पर? उसका अधिकार, अधिकार तो मां आपका है, मैं तो बगीचा आपका मानता हूं। सीता जी कहती नहीं, मैं तो रावण का बगीचा मानती। अब मैं और तेरा इस बात में चर्चा होने लगी। मेरा तेरा, मेरा तेरा, ये होने लगा सीता जी और हनुमान जी में। चार तरह के मनुष्य संसार में होते हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और ज्ञानी। उत्तम कौन होता? उत्तम मनुष्य की विनीत तो ये प्रवृत्ति देखी। उत्तम मनुष्य की प्रवृत्ति मालूम कैसी होती है? तेरा है सो तेरा, और मेरा है सो तेरा है। तुम्हारा है सो तो है ही तुम्हारा, जो मेरा है वो भी तुम्हारा है। ऐसे उत्तम व्यक्ति। मध्यम मनुष्य की सामान्य सी विचार रीति, तेरा है सो तेरा, और मेरा है सो मेरा है। मध्यम जो लोग होते हैं वो कहते भैया तुम्हारा तुम्हारा है, हमारा हमारा है। परमानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह, मेरा है सो मेरा, और तेरा है सो मेरा है। हमारा है सो तो है ही, लेकिन तुम्हारा जो है वो भी मेरा है। लेकिन तीनों के बीच में बोल उठा ज्ञानी नर, झूठा झमेला है, न मेरा है न तेरा है। ज्ञानी ने कहा न तेरा है न मेरा है, क्योंकि दादू जी ने कहा है, एक संत दादू जी हुए हैं, कहा कि ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है, ना घर मेरा ना घर तेरा। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड पुराण। सब कुछ तेरा एक तू मेरा, सब कुछ तेरा एक तू मेरा, यह दादू का ज्ञान। ना घर मेरा ना घर तेरा।
दिवस कीने जीव निकाया। मेरा तेरा इस चक्कर में नहीं। सीता जी ने कहा हनुमान जी से, ये विचारों से युक्त विषैले फल खाने ही हैं, तो भगवान के 2 चरणों को ही मेरा तेरा मान लो। अतः मेरा तेरा भगवान के चरणों में सौंप दो, तो निश्चित ही जीवन के ये विषैले विकार युक्त फल भी मधुर फल बन जाएंगे। आहा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु, लेकिन रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। भगवान राम जी के दोनों चरणों को हृदय में धारण कर लो और उसके बाद में ये विषैले फल खाओ तो मधुर फल बन जाए। किसी ने भगवान शंकर जी से पूछा कि काल विश्राम बन गया, शांति मिल गई। शंकर जी को शांति रूपी भक्ति रूपी फल प्राप्त हो गया। तब तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, माता राम जी के चरण हृदय में धरे और उन विषैले फलों को खाने के लिए चले, लेकिन वो मधुर बन गए हैं। क्या लिखा? चले वो नाई सिरो पई के सिवा, रखवाले थे, बहुत हनुमान जी ने मारे, वृक्ष डाल दिए, किसी के ऊपर डाल दी, किसी की खोपड़ी लड़ा दी, किसी को उठा के फेंक दिया। विकार युक्त वृक्षों की व फलों की कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए सब उजाड़ बनिया। रावण को सूचना मिली कि बहुत बड़ा बानर घुस आया है अशोक वाटिका में, तो पुनि पठये उते ही अक्षय कुमार। सुभट गए, महाभट गए, हनुमान जी ने सबको भटाभट कर डाला। जितने भट सब भटा। सज्जनों, अंत में सूचना मिली तो उसने मेघनाथ को भेजा। बड़ी माया की उसने, हनुमान जी से पेश नहीं आया। सत्य शपथ करुणा निधान। गौरी जी ने मालूम क्या नाम? मनुजा ही राचे मिलई सोबर उसाद सुंदर सांबरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान बराबर। करुणा निधान नाम का ये नाम जब कहोगे तो विश्वास आ जाए। अब जब ये नाम बताया तो तुरंत जो है सीता जी को विश्वास हुआ, और जो राम कथा सुनी थी उससे जो दुख था वो सब दुख भाग गया। राम कथा में वो दम है कि यदि आप कितने भी दुखी हैं, यदि सच्चे मन से आप नवान्न परायण राम कथा श्रवण करते हैं तो आपका वो दुख दूर हो जाता है। आज सीता इतनी दुखी थी, लेकिन जब राम कथा सुनी तो मालूम क्या हुआ कि रामचंद्र गुण बर नहीं लाना।
सुन गई सीता कर दुख भागा